अब टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो लोग आके बच्चे तरबियत करने की नसीहत कर रहे होते हैं जिनके अपने बच्चे हैं ही नहीं। उनको क्या पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मेजॉरिटी, सारे बुरे नहीं है उनमें, वो हमें समझा रहे होते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके वो बता रहे होते हैं कि जिससे पता चलता है कि इनके अपने बच्चे इनसे संभल नहीं रहे। याद रखो, जो चीज गिफ्ट होती है ना, अगर उसको संभालना आपके लिए मुश्किल बन जाए तो फिर वो गिफ्ट रहती नहीं है। औलाद की तरबियत बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल होती इसका मतलब फिर ये गिफ्ट नहीं है, ये तो टेंशन अल्लाह ने दे दी आपको। और अल्लाह कुरान में औलाद को टेंशन कहता है या गिफ्ट कहता है? यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं। देखो, एक गिफ्ट होता है आपको किसी ने मिठाई का डब्बा लाके दे दिया, थोड़ा सा तो उसको भी संभालना पड़ता है, फ्रिज में रख दो खराब ना हो जाए। हर गिफ्ट को थोड़ा सा तो संभालना। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, उनके अक्सर बिगड़ते हैं जो थोड़ा सा भी नहीं संभाल रहे होते, या बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनके अखलाक खराब कर दिए। बाज दफा माँ बाप अपने बच्चों से भी कभी तमीज से बात नहीं कर रहे, तो हर दफा तंज वाला लहजा होता है। तो अब मुझे बताओ, मिठाई का डब्बा कोई गिफ्ट देके गया आपको, तो उसको थोड़ा सा तो संभालना पड़ेगा आपको। यार फ्रिज में रख दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर खा लो, और जरा टाइम पे खाओ। ऐसा ना हो कि 6 लड्डू खा लिया आपने, एकदम शुगर हाई हो गई है, पेट खराब हो गया, एक खा लो, 2 खा लो। हर गिफ्ट को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा संभालना पड़ जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता, वो टेंशन है। तो अल्लाह ताला ने औलाद को गिफ्ट करार दिया है। क्या करार दिया है? इसकी तरबियत कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वरना ये गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है। तभी तो इन लोगों ने रॉकेट साइंस रखा हुआ है उसकी तरबियत में ना, तभी इनके 2-2 होते हैं, 2-3 के। बहुत मुश्किल काम है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, तभी औलाद को बोझ भी समझते हैं। चंद चीजें हैं बच्चे की तरबियत में, वो कर लो, फिर गालिब यही है कि इंशाल्लाह नेक बच्चा बनेगा। फिर भी बिगड़ जाए तो वो तो 100% तो भाई गारंटी किसी की भी नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा भी तो बिगड़ गया था ना। तो चंद चीजें हैं, वो चंद चीजें क्या है, बच्चे को बुरे माहौल में बैठने, अभी बोल लो ना यार, उसकी दोस्तियां मत करो। और दोस्तियां ज्यादा खराब होती हैं स्कूलों में। बाज़ दफा अच्छे स्कूल में बच्चा बिगड़, याद रखो स्कूलों का सिस्टम ना होता ना तो सब नेक होते, ये तो मैं लिख के दे दूं आपको। स्कूल और कॉलेजेस अगर ना होते तो हम एजुकेशन हासिल करते ना करते, ठीक है, एजुकेशन में भी, लेकिन नेक सब होते। हमारे स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम है। तो बच्चों की तरबियत का मसला भी इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, वरना ये नेमत नहीं है। ये क्या, तभी तो इन सेकुलर लोगों के 2-3 के एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल। एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते, एक्चुअली एक एक बच्चे को वो चाहिए, हर बच्चे को आपकी जो है ना तवज्जो चाहिए, तवज्जो। फिर इतनी फुल तवज्जो देके भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है। वो तवज्जो चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन इसकी तवज्जो चाहिए, पता है, जितनी माँ बाप की तवज्जो चाहिए उतनी ही बहन भाइयों की तवज्जो चाहिए उसको, जो कसरत से हो। बच्चे को अगर बहन भाई नहीं मिलेंगे, वो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल के सुधरेगा नहीं, बल्कि बिगड़ेगा। और बच्चे को बच्चे तो चाहिए लाजमी, वरना वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बहन भाई नहीं देंगे आपस में खेल कूद के लिए, तो वो कहां दोस्तियां लगाएगा? वो महल्ले पड़ोसों में दोस्तियां लगाएगा। सबसे मुकद्दस रिश्ता है लड़के और बच्चे और बच्ची के लिए उसके बहन भाई, वही आपने शॉर्ट कर दिए। तो क्या बच्चे को बच्चे की जरूरत खत्म कर दोगे आप? उसकी फितरत चेंज कर दोगे? ना ना ना, बच्चा इस फितरत को लेके आया है कि उसको बच्चे चाहिए, वो नेचर खत्म नहीं कर सकते आप। बहन भाई आपने कंट्रोल करके 2 कर दिए, 1 कर दिया, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो अपनी प्यास कहां से बुझाएगा? अड़ोस पड़ोस के लौंडे लपाड़ों से। बच्चे मारते पीटते भी एक दूसरे को, वो भी ठीक है, उनके लिए बर्दाश्त पैदा होती है। इकलौते को तो आप सारी उसकी चाहतें पूरी करोगे आप, तो लाड़ प्यार में बिगड़ेगा वो भाई। लेकिन दुनिया में क्या हमेशा उसको फूल मिलेंगे? कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो उन कांटों के लिए क्या ट्रेनिंग की है आपने? जिंदगी में मसाइल भी आएंगे, उस मसाइल से निमटने के लिए आपने क्या उसको क्या ट्रेनिंग दी है? वो बचपन से ट्रेनिंग होती है, जब बहन भाई एक दूसरे को कूटते हैं, शिकायतें लगाते हैं, शिकायती टट्टू बनते हैं। आपको पता है कि मैं तो तजर्बेकार हूं यार, आप अपने बड़े बच्चे को नमाज पढ़ाओ, सकता सुस्ती करे, नहीं पड़ेगा। वो छोटे को डांट रहा होगा, अबू ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना? इससे उसके जहन में ये बात आती है कि नमाज ना पढ़ना बुरा अमल है, कल मैं भी ये काम नहीं करूंगा तो मैं भी बुरा हूं। मैं आज अगर मिंबर पे बैठा हूं ना, तो मेरे बड़े भाई बहनों का बहुत दखल है इसमें, ना होते तो मैं नहीं, कुछ भी नहीं बन पाता मैं। बच्चों की बात है, थोड़ी सी बात बता दूं। पहला काम ये करो कि बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोस्तियां लगाने बोलो मत दो। दोस्ती अपने बहन भाइयों में बस, दाएं बाएं जाने की इजाजत नहीं। शादी ब्याह में लेके जाते हो, माएँ अपने बच्चों को अपनी माँ के घर लेके जाती हैं, तो वहां कजनों से उनको खेलने कूदने से मना ना करें। रात को सोने ना दें कजन के साथ, कतअन नहीं। मैं नहीं कह रहा कजन से बदगुमान हो,
भाई बिस्तर क्या होगा, दूर। माँ की, क्योंकि बाप हर वक्त घरों में थोड़ी गुस्सा होता है। माँ की जिम्मेदारी है ये देखे मेरा बच्चा किसी बच्चे के साथ, कजन के साथ भी सोएगा ना, नहीं सोएगा, हाथ का मजाक नहीं होगा। तो बच्चों के लिए दोस्तियां क्या हैं, बोलो, खतरनाक। और ये जब तक नहीं रोक सकोगे जब तक अपने बहन भाई ज्यादा ना हो। दूसरा काम आपने क्या करना है, बच्चों से बात हमेशा तमीज से किया करो। बदतमीजी वाला लहजा इख्तियार, बच्चों को आप अखलाक सिखाना चाहते हो तो बद अखलाकी से बातचीत बच्चों के अखलाक को खराब कर देती है। बाज दफा बाप का ये स्टाइल होता है, बाज दफा माँ का ये स्टाइल होता है, अंधा है, नजर नहीं आ रहा। माँ ने कोई चीज मंगवाई ना, बेटा कंघा लेके आओ, अब वो नहीं मिल रहा उसको, ये पड़ा हुआ है, अंधा है, नजर नहीं आ रहा, अंधा है। अबे भाई ये क्या स्टाइल है बात करने का। अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपने बच्चों में से कभी किसी से इस स्टाइल में बात की हो। अंधा है, नजर नहीं आ रहा, वो अजीब सा जुमला है यार, तुम क्या क्या अखलाक सिखा रहे हो। इज्जत से बात करो, तमीज से बात करो, हर वक्त तंज, हर वक्त आने, ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये कर रहे होते हैं माँ बाप, वो कहते हैं मैं ये कर ही नहीं सकता कुछ, उसको इस पे फख्र महसूस होना, इस जिल्लत थोड़े दिन तक महसूस होती है, उसके बाद महसूस होना खत्म। हाँ, उसमें एक लिमिट होनी चाहिए। लाड प्यार में ऐसा ना हो कि लिमिट को क्रॉस करना शुरू कर दे। तभी हदीस में आता है ला तरफा अन्हुम असाक, लाठी घर में लटकनी चाहिए। खिदमत भी लो उनसे, गधा नहीं बना के रखो लेकिन उनसे खिदमत। घर में बैठे हुए हो, अपने बच्चों से बोलो बेटा पानी लेकर आओ, इतना ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देना कि अपना बाप बना के रख लेना। इससे बच्चा क्या होगा, बिगड़ेगा। तमीज, अल्फाज तमीज क्यों, बेटा जरा पानी ले आओ, अबे पानी लाओ, ये स्टाइल होता है। ले तो फिर भी आएगा, खिदमत का जज्बा भी पैदा होगा, अखलाक की ऐसी की तैसी बगावत पैदा होगी उसमें। बेटा जाओ पानी लेकर आओ, शाबाश, ऐसे शाबाश का लफ्ज़ बोल दो आखिर में। तो मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, चंद चीजों का ख्याल करना पड़ता है। फिर भी बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, ऐसी की तैसी। इसलिए मैं कहता हूं इतने बच्चे पैदा करो, 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी रखो। एक ही अंडा वो भी गंदा, तो तुम्हारा तो मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। इतने हो 2-4 बिगड़ भी गए तो अफोर्ड कर सको उनको।